औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सेहत व आफियत वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो वजीफ़ा है वो किस्मत बदलने वाला, ताकतवर और आज़मूदा वजीफ़ा है। अगर आप इसको सोने से पहले 21 बार पढ़ लेंगे तो आपकी किस्मत ही बदल जाएगी और आपकी ज़िंदगी में जो जो अभी तक हाजात पूरी नहीं हुई वो तमाम पूरी हो जाएगी। और इसके अलावा जो इसके फ़वाइद व समरात हैं वो अनगिनत है, जिसको आप शुमार ही नहीं कर सकते। तो इस वजीफ़े को आपने करना किस तरह है और इसका तरीक़ाकार क्या है, तो वो नोट फरमा लीजिए। इससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो आपने क्या करना है, इशा की नमाज के बाद सोने से पहले आपने 3 बार या 7 बार या 11 बार दुरूद पाक को पढ़ना है। फिर उसके बाद ये दुआ, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। आपने इसको 21 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद आखिर में फिर आपने 3 बार, 7 बार या 11 बार दुरूद पाक को पढ़ना है। और आप जब ये दुआ पढ़ रही हों तो आपके दिल में जो आपका मकसद है, जो आपकी हाजत है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई, वो आपने दिल में रखनी है। और फिर आप देखिएगा ये 21 मरतबा पढ़ने से आपकी किस्मत किस तरह बदलती है, और वो किस्मत महीनों में नहीं चंद दिनों में बदलेगी। और इसके जो फ़वाइद व समरात हैं, इसके पढ़ने से आपके रिज़्क़ में बरकत पैदा होगी। अल्लाह ताला आप पर रिज़्क़ के दरवाज़े ऐसे खोलेगा कि आपको वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि आपके पास रिज़्क़ आ कहाँ से रहा है। आपकी औलाद जो अभी तक आपके कहने कार में नहीं थी, वो आपका कहना मानेगी और आपकी इज़्ज़त करेगी। अगर आप बे औलाद हैं और मायूस हो चुके हैं तो इसके पढ़ने से अल्लाह ताला औलाद जैसी नेमत से सरफराज करेगा। अगर आप औलाद नारीना की ख्वाहिश रखते हैं तो इसके पढ़ने से औलाद नारीना की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। आपके लिए अगर नौकरी का मसला है, आपको नौकरी नहीं मिल रही और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इसके पढ़ने से आपको नौकरी भी मिल जाएगी। और इसके पढ़ने से अगर आपका कारोबार रुका हुआ है तो वो भी तेज़ हो जाएगा। आपके कारोबार की आमदन रुकी हुई है तो वो भी बढ़ जाएगी। और अगर आपका कोई बैरून सफ़र का काम रुका हुआ है तो वो भी हो जाएगा। अगर आपके बच्चों के रिश्ते अभी तक नहीं हुए तो वो भी अल्लाह ताला ऐसे वसाइल पैदा करेगा कि मुनासिब जगह पर आपके बेटियों का और आपके बच्चों का रिश्ता हो जाए। तो इसके अनगिनत ढेरों ढेर फ़वाइद समरात हैं कि जिसको हम शुमार नहीं कर सकते। तो आपने इस वजीफ़े को यकीन के साथ और इखलास के साथ पढ़ना है। और इस वजीफ़े की इजाज़त आम है, सब मेरी बहनें और भाई इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। ख़वातीन भी मखसूस अय्याम में इस वजीफ़े को कर सकती हैं। जैसे जैसे आप ये वजीफ़ा करेंगे और इसके जो मोजज़ात हैं वो आप पर खुलने शुरू हो जाएंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरे करे, अल्लाह ताला आपके तमाम जायज़ मकासद पूरे करे, आमीन सुम्मा आमीन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और आज की वीडियो की 2 अच्छी बातें। पहली बात ये है कि अगर आपके किसी भी जिस्म के हिस्से में दाने निकल आए हैं या कोई फोड़ा फिंसी निकल आए हैं या कोई और ज़ख्म आ गया है, तो आपने क्या करना है, सुबह सुबह जब आपकी आँख खुले तो आपने अपना लुआब उस ज़ख्म पे लगाना है, उन दानों पे लगाना है। तो उस फोड़े या फिंसी पे लगाना है तो आपने कम से कम 15-20 मिनट इंतज़ार करना है।
यानी कि आपने वो लुआब लगाने के बाद 15-20 मिनट का वक्फा रखना है। फिर उसके बाद फिर आपने अपना मुंह हाथ धोना है। ये तरीका सुन्नत भी, इसके लगाने से आप देखिएगा कि 2 दिन के अंदर ही फ़र्क पड़ जाएगा और वहाँ से वो आपका ज़ख़म बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो दूसरी अच्छी बात है वो ये है कि जब भी आप कूड़ेदान में घर का कूड़ा फेंकते हैं, उसमें आपने रोटी को नहीं फेंकना कभी भी। रिज़्क़ की बेहुरमती नहीं करनी। तो आपने कभी भी रोटी का उसमें एक टुकड़ा भी नहीं फेंकना। और जितने भी फालतू रोटी के पीस हों या फालतू रोटी बची हुई हो तो आपने उसको अलहदा किसी चीज़ में डालकर सुखा दें या परिंदों को डाल दें, छत पे डाल दें, सीहन में डाल दें, लेकिन आपने उसको कूड़ेदान में नहीं डालना, क्योंकि ये बात अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद। और अल्लाह ताला को भी ये बात नहीं पसंद कि अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क़ की हम बेहुरमती करें। तो उम्मीद करती हूँ आज की दोनों बातें आपको अच्छी लगी होंगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।